गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन में? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल से, ठीक है, सी लेवल यानी समुद्र जो है आपका उसके लेवल से 75 मीटर हाइट पर एक लाइट हाउस लगा हुआ है, यानी उसकी लाइट हाउस की हाइट है। तो पहले लाइट हाउस बना लेते हैं। सपोज ये आपका सी लेवल है, ठीक है, इससे 75 मीटर हाई, यानी मान लीजिए ये आपका लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर, ठीक है। ये लाइट हाउस है और इसकी हाइट आपको गिवन है 75 मीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, यानी इस लाइट हाउस के टॉप से, यानी इस पॉइंट से टॉप है ये। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब इस पॉइंट से हम नीचे की तरफ देखें तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप्स हैं, इस साइड पे या इस साइड कहीं पे भी हो सकते हैं, वो आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो पता लगेगा। उन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप हमारे पास, ठीक है। वो कहाँ है वो क्वेश्चन में देख के पता लगेगा। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, कि लाइट हाउस के सेम साइड, यानी राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, किसी भी एक साइड पर दो शिप हैं, दोनों कहाँ होंगे? वन बिहाइंड द अदर, यानी कि एक शिप दूसरे के जस्ट पीछे। मान लीजिए अगर एक शिप यहाँ पर है तो दूसरा शिप जस्ट इसके पीछे, यानी कि इस साइड, ठीक है। तो मान लीजिए ये सी है और ये डी है, दो शिप है आपके पास, ठीक है। यहाँ तक तो पहले इतना मैं लिख देता हूँ कि ए बी तो हमारा लाइट हाउस है। लेट ए बी is any lighthouse, लाइट हाउस की हाइट कितनी है 75 मीटर, यानी ए बी इज इक्वल टू 75, ठीक है। फिर इसने कहा कि दो शिप है हमारे पास लाइट हाउस के एक ही साइड पर, एक तो सी और एक डी, यानी एक दूसरे के पीछे। तो मैं लिखता हूँ लेट सी एंड डी आर टू शिप्स, वन टू शिप जस्ट बिहाइंड वन, यानी एक दूसरे के पीछे, ठीक है। सी एंड डी दो शिप है, दोनों एक दूसरे के, यानी एक सी है उसके पीछे, डी एक शिप है हमारे पास। फिर इसने कहा इस पॉइंट टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी इस पॉइंट से आप दोनों शिप्स को देख रहे हैं, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाए। तो ए को मैं सी से ज्वाइन कर देता हूँ और एक ए को डी से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन दो बने, एक 30 डिग्री एक 45। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है? जिस पॉइंट से आप देखते हो उसके पॉइंट से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, इस तरह से ग्राउंड की पैरेलल लाइन होगी। अब दो एंगल बनेंगे, देखो एक तो ये वाला एंगल बना हुआ है और एक ये एंगल, इसी तरह होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब कौन सा एंगल 45 का कौन सा 30 का, वो इजीली पता लग रहा है। जो लेस एंगल है वो 30 का और जो ग्रेटर एंगल है वो क्या हो जाएगा 45। तो ये एंगल लेस है, यानी ये एंगल हो गया आपका 30, और ये जो ग्रेटर एंगल है, जो बड़ा एंगल है, ये कितना हो जाएगा आपका 45, ठीक है। अब देखिए ये लाइन और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो जितना ये एंगल बना हुआ है उतना ही एंगल ये बनेगा, यानी ये कितना हो गया 30 डिग्री। सेम ये एंगल 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये अल्टरनेट है, ठीक है। दूसरी चीज हमने बताया था कि कोई भी जो पॉइंट या ऑब्जेक्ट है आपके रेफरेंस के जितनी पास होगा उतना ही उसका एंगल ज्यादा होगा। तो ये सी पॉइंट इस रेफरेंस यानी जो हमारा लाइट हाउस है उसके ज्यादा पास है, तो इसका एंगल ज्यादा है, और जो दूर है सिर्फ हमारा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन लेस, ठीक है। अब ये दोनों एंगल की वैल्यू लिख दीजिए। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 40, ए सी बी 45 और ए डी बी कितना है? एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब वो फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। इन दोनों शिप्स के बीच का मुझे डिस्टेंस, यानी सी से डी तक का डिस्टेंस निकालना है। यही तो आपके दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करें? ट्रिग्नोमेट्री के लिए दो हमारे पास ट्रायंगल है, एक तो है ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, यही हमारा रूल है। तो पहले ए बी सी में अप्लाई कर दो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सी डी कैसे निकलेगा। मान लो कंप्लीट अगर आपके साथ बी से लेकर डी तक का आपके पास डिस्टेंस है और उसमें से ये बी सी हटा देते हैं, तो सी डी डिस्टेंस हमारे पास बच जाएगा।
अब बी से डी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ए बी डी ट्रायंगल का यूज करेंगे और बी से सी तक का फाइंड आउट करने के लिए ए बी सी का यूज करेंगे। तो पहले हम ए बी सी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए गिवन आपको साइड है ए बी और आपको बी सी फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों साइड का ही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए बी ओवर बी सी, ए बी ओवर बी सी। अब इस 45 डिग्री एंगल के लिए ए बी क्या हो जाएगा, क्योंकि हम ए बी सी ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं तो 45 एंगल देंगे, ठीक है। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस मतलब टेंजेंट, और एंगल कितना है टाइम के साथ 45, ये आ गया tan 45, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ए से बी का डिस्टेंस 75 ओवर बी सी आपको कैलकुलेट करना है। टेंजेंट 45 कितना होता है 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 मीटर। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका बी से सी तक का डिस्टेंस आ गया, कितना है आपका 75 मीटर। अब बी से डी तक का डिस्टेंस निकालो, फिर दोनों को माइनस कर दो। अब बी से डी तक का डिस्टेंस कौन से ट्रायंगल से आएगा, ए बी डी ट्रायंगल। अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, सेम वही रूल, ए बी ओवर बी डी कर दें इस बार, ए बी ओवर बी। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखना कौन सा एंगल है 30 डिग्री, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी अगेन परपेंडिकुलर, और ये बी डी क्या हो जाएगा हमारा बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है टेंजेंट, और एंगल कितना है 30, ठीक है। ए बी अगेन कितना है 75, बी से डी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इक्वल टू टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3। अगेन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी को बी डी को 1 से करेंगे तो सेम वही आएगा, बी डी इज इक्वल टू 75 को √3 से किया तो 75√3 मीटर। ये दो वैल्यू आ गई आपके पास, एक तो आ गया बी से सी तक का डिस्टेंस 75 मीटर और बी से डी तक का डिस्टेंस 75√3, लेकिन आपको फाइंड आउट करना था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सी, ठीक है। तो मैं इस जो ये लाइन है आपकी इसको मैं अलग बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये आपका पॉइंट था बी, ये आपका पॉइंट है सी और ये पॉइंट आपका डी। तो इसने बी से डी तक का डिस्टेंस हमारा कितना है 75√3 मीटर और बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है 75। अब डायग्राम से मुझे सी से डी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दोनों से इसके बीच का डिस्टेंस। तो सी डी कैसा आएगा, देखिए कंप्लीट बी डी में से अगर मैं इतना पार्ट हटा देता हूँ तो सी से डी तक का डिस्टेंस बन जाएगा। तो सी डी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी से डी के डिस्टेंस में से इस बी सी को माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब बी से डी तक का डिस्टेंस कितना है 75√3, 75√3 माइनस बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है 75। दोनों जो टर्म्स हमारे पास दोनों वैल्यूज में से कॉमन क्या है 75, बचा क्या आपके पास √3 माइनस और तो ये आ गया सी डी इज इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1, जो कि क्या है सी से डी तक का डिस्टेंस मींस दोनों सिप्स के बीच का डिस्टेंस। तो लास्ट में आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू सिप्स, जो कि क्या था हमारा सी डी, और सी डी की वैल्यू कितनी है 75 √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका सोल्यूशन। क्या किया सबसे पहले स्टेटमेंट समझा, ठीक है। डायग्राम बनाया उसका, एक लाइट हाउस था, उसके एक तरफ पे दो शिप हैं जो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे, दोनों का एंगल ऑफ डिफरेंस था 30 और 45, ठीक है। अल्टरनेट एंगल से ये एंगल 30 और ये एंगल 45 हो गया। दूसरी चीज ये थी कि जो पॉइंट जितनी ज्यादा पास होगा बिल्डिंग के या कोई भी आपके पास टावर है या लाइट हाउस है तो उसका एंगल ऑफ डिफरेंस या एलिवेशन उतना ही ज्यादा होगा, जो पास है उसका एंगल ऑफ डिफरेंस ज्यादा और जो दूर था उसका एंगल ऑफ डिफरेंस लेस होगा, ठीक है। उसके बाद हमें सी से डी तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो हमने देखा अगर बी डी में से बी सी माइनस कर तो सी से डी तक का डिस्टेंस आ जाएगा। अब बी डी के लिए कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी ट्रायंगल में अप्लाई कर दी, बी सी के लिए ए बी सी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाया और दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, हर क्वेश्चन में यही चेक कर रहे हैं, बस सब चेंज क्या हो रहा है डायग्राम चेंज हो रहा है, बाकी सब यही यूज किया, ओके। तो समझिए इसको, स्टेटमेंट को समझना है, क्वेश्चन को एक बार वीडियो देख के समझिए, उसके बाद अपने आप ट्राई कीजिए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है उसको चेक कीजिए फिर दोबारा, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करना है, ओके।